वो राम के लड्डू भी खाता है, वो रहीम की खीर भी खाता है। वो भूखा है साहब, उसे कहाँ मजहब समझ आता है। जहाँ एक तरफ धर्म के नाम पर कुछ लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ भूखे लोगों के दिल से यही बात निकल रही होती है कि भूख से बड़ा धर्म और रोटी से बड़ा ईश्वर कोई हो तो बता दो, मुझे भी धर्म बदलना है। दोस्तों, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो इतने भूखे हैं कि भगवान उन्हें किसी और रूप में नहीं दिखता सिवाय रोटी के। इस कहानी को महसूस करिएगा। एक गरीब परिवार था जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे थे। जैसे कैसे उनके दिन गुजर रहे थे। आदमी एक फैक्ट्री में मजदूर था। अचानक वो बीमार पड़ गया। जितनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो डॉक्टरों की फीस और दवाइयों में लग गई और एक दिन इसी हालत में वो बच्चों को अनाथ करके इस दुनिया से चल बसा। रिवाज के अनुसार 3 दिन तक आसपास के लोगों के यहाँ से खाना आया। चौथा दिन भी आया और घर में खाने को कुछ भी नहीं था, पर पेट तो खाना मांगेगा ही। बच्चे पड़ोसियों के चूल्हों को जलते देखते तो आस में रहते कि शायद कोई उनके लिए खाना लेकर आए। माँ ने अब दुख से उबरकर काम करने का फैसला किया, पर अभी 2-4 दिन ही हुए थे काम पर गए कि मुन्ना, उनका बेटा, बीमार पड़ गया। लग रहा था सारी मुसीबतों के लिए ईश्वर ने उन्हीं का घर ढूंढा है। न ही घर में खाना था और न ही दवाई के लिए पैसे। बुखार में तपता मुन्ना और बहन मुन्नी बहुत भूखे थे, और भूख तो दुनिया की सबसे बड़ी है। सुबह मिटाओ, शाम को फिर खड़ी है। माँ ने उनको ये कहकर तसल्ली दी कि सो जाओ बच्चों, ख्वाब में फरिश्ते आएंगे बहुत सारी रोटियां लेकर। पर भूखे पेट नींद किसे आती है। इधर मुन्ना बुखार में तप रहा था। माँ उसे गोद में लेकर बैठी थी, आंखों में बेबसी के आंसू लिए। तभी मुन्नी ने माँ के कान के पास आकर धीरे से कहा, माँ, भाई कब मरेगा? माँ को लगा किसी ने गरम तेल उसके कानों में डाल दिया हो। मुन्नी, क्या कह रही हो? जबान नहीं जल गई तुम्हारी ये कहते हुए? क्यों कहा ऐसा तुमने? मुन्नी ने इस पर मासूमियत से डरते हुए कहा, माँ, भाई मरेगा तभी तो पड़ोसी कुछ दिन खाना लेकर आएंगे। सुनकर माँ जार जार रोने लगी और बच्चों को सीने से लगा लिया। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसी परिस्थितियों में हैं कि चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। उन्हें किसी की मदद का हाथ चाहिए होता है, और क्या पता हमारी थोड़ी सी मदद उनका घर संसार बसा दे। मंदिरों और मस्जिदों के दान पात्रों में पैसा डालने से तो बेहतर है कि किसी असहाय की मदद की जाए, किसी भूखे को खाना खिलाया जाए। मन को जितना संतोष मिलेगा उतना कहीं नहीं मिलेगा। इतनी दुआएं मिलेंगी कि आपको माला माल कर देंगी। दोस्तों, याद रखिए, दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी 2 ही जगह है। एक तो किसी के दिल में और दूसरा किसी के दुआओं में। जरूरी नहीं कि हर वक्त लबों पर खुदा का नाम आए। वो लम्हा भी इबादत से कम नहीं जब इंसान इंसान के काम आए। इस कहानी से जुड़ी अपनी भावनाएं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए।